नमस्कार। न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को मैं राजधानी शिमला से पवेन मोंगटा। हम रोज़ाना सुबह सवेरे अपने दर्शकों को कोरोना की अपडेट देते हैं। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं, इससे अपने दर्शकों को अवगत करवाते हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं उससे भी हम अपने दर्शकों को अवगत करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति रही है, क्या अपडेट रहा है पिछले 24 घंटे में। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में यदि आप 9 बजे का बुलेटिन देख लें हिमाचल प्रदेश सरकार का पिछले कल का, तो पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। और इसके अलावा जो 43 लोग हैं वो कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं। पिछले 4 दिनों का यदि आप खाका ले लें तो 4 दिनों में जो कोरोना के मामले हैं हिमाचल प्रदेश में वो कम सामने आए हैं, जबकि जो कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब पिछले कल भी 43 लोग कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के यदि आप एक्टिव केसेस ले लें तो 257 हैं, और जो कन्फर्म केसेस है वो 1100 का आंकड़ा पार कर चुका है। 1101 जो हैं वो कन्फर्म केसेस हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। और पिछले कल जो कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं इसकी भी आपको जानकारी दे देता हूँ। पिछले कल कोरोना के 7 नए मामले कांगड़ा से सामने आए हैं, सोलन से 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ऊना से 2, हमीरपुर, मंडी व सिरमौर से कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। ये हमारे पास जानकारी थी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 18 जो नए मामले सामने आए हैं, कहाँ से सामने आए इसकी आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा 43 जो लोग हैं वो कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में 257 हैं कोरोना के अभी, और कन्फर्म केसेस 1101। इसके अलावा जो लोग कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में यदि आप बात करें तो उसका यदि आप 60-70% के लगभग ये इसकी रिकवरी रेट है। 820 लोग ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं, जो अपने घर जा चुके हैं। अब जो माइग्रेटेड आउट जो केसेस हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ प्रदेश में पाए गए, उसके अलावा बाहरी राज्यों में अपना इलाज करवाने गए, ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में 13 हैं, और 9 लोगों की कोरोना के चलते डेथ हुई है। जो टोटल सैंपल्स अभी तक जो लिए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, जिनकी जाँच की गई है, ऐसे 93,018 सैंपल्स अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं। जो नेगेटिव जो रिपोर्ट हैं वो 91,736 हैं। इसके अलावा जो 181 सैंपल्स है उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसका जो जिक्र हम करेंगे 12 बजे का जो मिड डे बुलेटिन आएगा प्रदेश सरकार का, उसमें 181 जो अभी सैंपल्स है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें इन रिपोर्ट की जो जांच है वो सामने आएगी। ये हमारे पास कोरोना की लेटेस्ट अपडेट हिमाचल प्रदेश की थी। पूरे प्रदेश की विभिन्न जिलों में कहाँ से कितने केसेज आए, और जो एक्टिव केसेज हैं वो 257 रह चुके हैं प्रदेश के अंदर। अब हम अपने दर्शकों को हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं उससे अवगत करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब पिछले कल, यदि मैं पिछले कल की बात करूं तो कांगड़ा से 2 बड़ी खबरें सामने आई थी। अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी चैनल से अलग अलग खबरें दिखाई गई। उसके बाद जो एसपी कांगड़ा है विमुक्त रंजन, उन्होंने आपत्ति जताई थी कुछ खबरों को लेकर के। हमारे पास जो स्टिक जो खबर है उससे हम अपने दर्शकों को अवगत करवाना चाहेंगे। पिछले कल जो पहली एक खबर थी कांगड़ा की कि एक जो चीनी सैलानी है वो कांगड़ा में प्रवेश कर चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पिछले कल जो चीनी सैलानी था वो कांगड़ा में प्रवेश करने से पहले उसे जो कलोह चेक पोस्ट है वहाँ पर रोका गया। पुलिस जो बैरियर लगा हुआ है वहाँ पर चेक पोस्ट पर उसे रोका गया। इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पिछले कल जो चीनी जो सैलानी हैं ये दिल्ली से चंडीगढ़ आया था। चंडीगढ़ से ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये ऊना पहुंचा। ऊना के बाद ट्रांसपोर्ट से ये जैसे तैसे करके कांगड़ा के कलोह चेक पोस्ट पे पहुंचा। वहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं जो मुश्तैदी से वहाँ पे तैनात हैं, उन्होंने उसकी जब रिपोर्ट खंगाली तो उसके पास जो वीज़ा था वो वैलिड वीज़ा था, और इसके अलावा जो उसका खाका था, जो उसका डाटा था वो भी पूरा था। परंतु उसके पास जो प्रदेश सरकार ने एक कंडीशन रखी है प्रदेश में एंट्री की, वो ये थी कि आपके पास 72 घंटे पहले जो कोरोना की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो ICMR जो कि उसकी एक जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, उसके पास नहीं थी। अब जो सोचने का जो विषय है, जो अहम सवाल है वो ये है कि भारत और चाइना के बीच जो अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो ये व्यक्ति है जो चीनी सैलानी है, ये कैसे या तो ये हो सकता है कि लॉकडाउन से पहले ही भारत में फंसा हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो सभी अभी रद्द हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो रही है।
अब ये जो व्यक्ति है कहाँ से आया है, यदि ये लॉकडाउन से पहले से ही यहाँ फंसा हुआ है तो वो अलग बात है, परंतु यदि लॉकडाउन के बाद ये व्यक्ति आया है, किस तरीके से आया है, इस पर जो कांगड़ा पुलिस है वो काम कर रही है, जो एसपी कांगड़ा है वो काम कर रहे हैं, पूरी जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है। ये हमारे पास पूरी जो रिपोर्ट थी कि जो कांगड़ा में पिछले कल एक चीनी सैलानी ने जो प्रवेश करने की कोशिश की, उसे कोल्हो चेक पोस्ट पे रोका गया, उसके बाद जो उसका डाटा है वो खंगाला गया, उसके पास जो वीज़ा है वो तो वैलिड था, परंतु जो उसके पास कोरोना की रिपोर्ट थी वो नहीं थी। अब उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया गया है। अब जो पुलिस के जवान हैं वो उसके डाटा जो पूरी जो डिटेल है वो खंगाल रहे हैं कि कहाँ से ये व्यक्ति आया है, क्या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। फिलहाल अभी जो ये व्यक्ति की जो ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है वो दिल्ली से ये चंडीगढ़ पहुंचा था, चंडीगढ़ से ये ऊना पहुंचा था, ऊना के बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कांगड़ा में प्रवेश करना चाह रहा था, परंतु उससे पहले ही इसे चेक पोस्ट पर रोका गया। अब इसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया गया है। अब पूरा जो पुलिस विभाग है वो इस पर मुस्तैदी से काम कर रहा है और हमारे पास इसके अलावा अधिक जानकारी आएगी, वो भी हम अपने दर्शकों को देंगे। इसके अलावा जो बड़ी खबर एक पिछले कल कांगड़ा से सामने आई थी वो ये थी कि कांगड़ा में पिछले कल फर्जी नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट को लेकर के जो टूरिस्ट है वो दिल्ली से कांगड़ा में प्रवेश करना चाह रहे थे, परंतु पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये जो उनका एक जो फर्जीवाड़ा था वो सामने आया। इसकी आपको पूरी डिटेल देते हैं। इनके खिलाफ अभी फ़िलहाल मैं आपको जानकारी देता हूँ, एफआईआर दर्ज हुई है। डमटाल जो पुलिस स्टेशन है कांगड़ा के अंदर, वहाँ पर इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज हुई है। ये भद्रुआ बैरियर पर इन्हें रोका गया। जब इनसे नेगेटिव जो रिपोर्ट है कोरोना की वो देखी गई, परंतु जब उनकी जो बातचीत से जो लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहे थे, जब पुलिस को उन पर लगा कि ये जो कह रहे हैं ये गलत हैं, उसके बाद इसे क्रॉस चेकिंग के लिए जो उनकी कोरोना रिपोर्ट है उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया कि जो ये नेगेटिव रिपोर्ट आपके अस्पताल से बनी है क्या ये सही है। वहाँ से ये जवाब आया कि जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव जो रिपोर्ट है हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, कुछ इस तरीके का वहाँ से वो आया। उसके बाद अब इन पर चीटिंग, फ्रॉड और फॉर्जरी, जालसाजी का जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया है और जो कांगड़ा पुलिस है वो मुस्तैदी से काम करी। मैं आपको जानकारी दे दूँ, चीनी जो सैलानी है वो प्रवेश से पहले ही उसे रोक दिया गया। उसके अलावा जो ये फर्जी जो कोरोना की रिपोर्ट लेकर के जो टूरिस्ट है वो प्रदेश में प्रवेश करना चाह रहे थे, उन्हें भी प्रवेश करने से पहले ही रोका गया। अब इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भेजा गया है। हमारे पास जो जानकारी है ये पालमपुर में 5 दिन की बुकिंग करवा के आए थे किसी होटल में और वहाँ पर ये नहीं ठहरे थे, ये भवारना के पास एक स्लो पैलेस में रुके हुए थे। एसपी कांगड़ा को जब इन पर शक हुआ तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जो उनकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है उसको क्रॉस चेक किया गया। जब क्रॉस चेक किया गया तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया। अब जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है, ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए हैं। अब जो पुलिस की कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी, परंतु जो सवाल है वो ये है कि प्रदेश सरकार ने टूरिस्ट के लिए जो प्रदेश के द्वार है वो तो खोल दिए हैं, परंतु इस प्रकार से यदि लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, खतरा है। कोरोना की जो अभी 200 मैं आपको जानकारी दे रहा था कि 257 ही केस मात्र हिमाचल प्रदेश में रह चुके हैं, क्योंकि जो कंफर्म केसेस है वो तो बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। 1100 के लगभग कंफर्म केसेस आ चुके हैं, परंतु जो अभी एक्टिव केसेस हैं वो 257 हैं। यदि आप ऐसा प्रवेश यदि इस प्रकार से टूरिस्ट करते हैं तो ये सोचने का विषय है प्रदेश सरकार के लिए कि फर्जी आप नेगेटिव रिपोर्ट बना करके प्रदेश में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमारे पास 2 बड़ी खबरें थी कांगड़ा से जिससे हमने अपने दर्शकों को अवगत करवाया। कोरोना की हमने अपडेट आपको दे दी है। प्रदेश में कोरोना के 257 जो है एक्टिव मामले अभी हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर हमारे पास है प्रदेश से ही पिछले कल एक पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से ही, शिमला जिला की एक प्रोफेसर हैं नीलम शर्मा, ये निजी विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म की प्रोफेसर है। इन्होंने पीआईएल दाखिल की है हाईकोर्ट में पर्यटकों के लिए। हाईकोर्ट में ये पीआईएल दाखिल हुई है। पर्यटकों के लिए प्रदेश की सीमाएं खोलने का ये मामला अब जो है हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ये जो पीआईएल दाखिल की गई है
ये नीलम शर्मा द्वारा दाखिल की गई है। आपको जानकारी दे दूं, अब कोर्ट ने 20 जुलाई तक सरकार से इसमें शपथ पत्र दायर करने की जो है वो इसमें 20 जुलाई को सुनवाई होगी और जो शपथ पत्र है वो दाखिल करने को हाईकोर्ट ने कहा है। ये एक बड़ी खबर शिमला जिला की मैं आपको बता दूं, पिछले कल PIL दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। टूरिज्म जो खोल दिया गया है, प्रदेश में जो टूरिस्ट के लिए जो द्वार खोल दिए गए हैं, उसको लेकर के ये PIL दाखिल की गई नीलम शर्मा ने। इसको लेकर के अब ये जो है 20 जुलाई को जो हाईकोर्ट ने है वो शपथ पत्र जो है वो दायर करने को कहा है प्रदेश सरकार के जो तंत्र हैं उनसे। ये हमारे पास एक बड़ी खबर थी जो हमने अपने दर्शकों को बताई कि PIL दाखिल की गई है उच्च न्यायालय में, प्रदेश हाईकोर्ट में। और इसके अलावा हमारे पास जो बड़ी खबर है वो ये है कि ये जो PIL दाखिल की गई किस बात को लेकर के, इसको भी आपको बता देता हूँ। जो PIL दाखिल की गई है ये इसी को लेकर के की गई है कि यदि जो भी प्रदेश के होटलियर्स हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो टूरिस्ट के लिए ये खोला गया है टूरिज़्म को, ये गलत है। हमारे पास पिछले कल भी मैंने आपको बताया, राजधानी शिमला में जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी जितने भी होटल संचालक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा जो टूर एंड ट्रैवल्स जो एजेंसीज के संचालक हैं वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं खुलना चाहिए। उनका एक ही जो सवाल है प्रदेश सरकार से है, आपने किससे पूछ करके टूरिज़्म को खोला है? क्योंकि जो निजी संचालक है, होटल निजी संचालक, वो ये कह रहे हैं हमारे से नहीं पूछा गया। यदि आप 5-6 लोगों को इकट्ठा करके ये कह दें कि सभी का यही डिसीजन है तो वो गलत है। बड़ी खबर यही कि PIL दाखिल कर दी गई है, 20 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। ये हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई है, इसमें 20 जुलाई को क्या सामने आता है उससे हम अपने दर्शकों को अवगत करवाएंगे। इसके अलावा मौसम की जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। मौसम की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 व 11 जुलाई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ की चेतावनी है। इसके अलावा शिमला, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और मंडी में जो है अधिक बारिश होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है धर्मशाला में होती है। धर्मशाला में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास जो खबर है वो ये है कि भाजपा का जो नया प्रदेशाध्यक्ष है वो किसे बनाया जाएगा। सोशल मीडिया में पिछले कल से खबर चल रही है कि जो भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष है वो महिला बनने जा रही है, परंतु इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का वो इससे पिछले कल एक मीडिया में जब ये खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में कि जो इंदु गोस्वामी हैं राज्यसभा की सांसद हिमाचल प्रदेश से, उन पर मुहर लग सकती है। परंतु जब ये मामला सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था तो उसके बाद जो एक प्रेस नोट आया कि इस प्रकार की कोई भी अभी आधिकारिक जो पुष्टि है वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नहीं की गई है। अभी इस पर जो स्थिति है वो ये कहना मुश्किल है कि इंदु गोस्वामी भाजपा की नई प्रदेशाध्यक्ष बनेंगी। परंतु एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो इंदु गोस्वामी की फेसबुक प्रोफाइल है जो वो खुद हैंडल करती है, वहाँ पर उनके जो समर्थक है, जो शुभचिंतक है, लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ कि वहाँ पर लगातार जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, उनके बधाइयों के मैसेज आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी जो आधिकारिक पुष्टि वो नहीं हुई है, परंतु इंदु गोस्वामी का जो नाम आगे चल रहा है ये एक सोचने का विषय है कि वो क्या उन्हें प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का बनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद अभी तक भाजपा का जो नया प्रदेशाध्यक्ष है वो नहीं बनाया गया है। इंदु गोस्वामी का नाम चल रहा है। 1-2 दिनों में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी जो अभी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल विस्तार, कई ऐसे पद हैं मंत्रिमंडल के जिनको 8-9 महीने हो चुके हैं, 1 साल होने को है, खाली पड़े हुए हैं, पर अभी तक उन्हें नहीं भरा गया है। इसको लेकर के भी कुछ दिनों बाद जो डिसीजन है वो प्रदेश सरकार ले सकती है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जो भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष है वो भी जल्द ही उसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे पास यही बड़ी खबरें थी। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो किन्नर कैलाश की जो यात्रा होती है हमेशा प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 11 अगस्त तक, इस वर्ष वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किन्नर कैलाश में जो भी शिव भक्त हैं वो हज़ारों की संख्या में किन्नौर पहुंचते थे।
किन्नर कैलाश के दर्शन करने, परंतु इस वर्ष प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस वर्ष इस पर जो किन्नर कैलाश की जो यात्रा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी जो टूरिस्ट है, या यूँ कहूँ कि कोई भी जो प्रदेश का किसी भी कोने से जो टूरिस्ट या टूरिस्ट कहूँ या जो स्थानीय लोग हैं वो ना आएँ, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें, किन्नर कैलाश और इसके अलावा मणिमहेश यात्रा, श्रीखंड यात्रा, ये जो यात्राएं हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें प्रत्येक वर्ष हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो जाते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को प्रतिबंध कर दिया गया है। ये हमारे पास बड़ी खबर थी। हमने अपने दर्शकों को प्रदेश की बड़ी खबरें जो है उससे अवगत करवाया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, इससे भी हमने दर्शकों को अवगत करवाया। भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनने को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इंदु गोस्वामी के नाम पर चर्चा चल रही है। आगामी 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की आशंका है। इसके अलावा किन्नर कैलाश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हाईकोर्ट में जो है वो PIL दाखिल कर दी गई है नीलम शर्मा द्वारा, जो टूरिज्म को खोला गया है। और इसको लेकर के या जो दूसरी जो PIL है वो इसको लेकर के भी है कि जो बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं टूरिस्ट के लिए, किस आधार पर खोले गए हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट करें सरकार। वो इसके अलावा जब जो निजी होटल संचालक है वो मना कर रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले मना कर रहे हैं, तो किसके डिसीजन से सरकार ने जो होटल्स हैं वो प्रदेश में खोले हैं और जो बॉर्डर्स हैं वो प्रदेश में खोले हैं। हालांकि जो प्रदेश सरकार कह रही है कि MHA के गाइडलाइंस है आपको खोलने ही पड़ेंगे, परंतु जिस प्रकार से लोग नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर, फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर प्रदेश में आ रहे हैं, इससे प्रदेश की चिंता बढ़ सकती है। हमारे पास अभी यही बड़ी खबरें थी। आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नई खबर के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।